चक्षुरुन्मीलितं नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो पिछली दो क्लासेस में हमने डिस्कस किया हाउ टू प्रीच टू फैमिली एंड चिल्ड्रन एंड हाउ टू डील विद मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ प्योरिटी इज द फोर्स। और कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, हम अपनी कॉन्शियसनेस की ही बात कर रहे हैं सब जगह। राधानाथ महाराज कहते हैं प्योरिटी ऑफ पर्पस के बारे में बात करते हैं राधानाथ महाराज। तो प्योरिटी, शरीर का प्योरिटी, हमारी हमारी इंद्रियों का प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड सेंसेस, वो सब भी जरूरी है। बट यहाँ पर जो आज हम चर्चा करेंगे वो हमारी प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस के ऊपर चर्चा करेंगे, जिस पर राधानाथ महाराज अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकली हमेशा ही चर्चा करते रहते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसके कई प्रभाव होते हैं। बोलते हैं ना, एक तीर से दो शिकार। हम जब भी तीर लगाते हैं उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे शिकार हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे, जैसे मैं अभी क्लास दे रहा हूँ, तो मैं क्यों क्यों ये क्लास दे रहा हूँ और इससे क्या क्या हो रहा है। मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, मेरी अंदर की जो फॉल्स प्राइड है उसको भी बहुत बूस्ट मिल रहा है। अरे प्रभु जी क्या क्लास देते हैं, वो भी हो रहा है, मैं चाहूं या नहीं चाहूं लेकिन हो रहा है। आप सबका भी भला हो रहा है। जो भी रिकॉर्डिंग क्लास सुनेंगे या लाइव सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ शायद आपको मिलेगा इसमें से सुनने के लिए। भगवान की भी प्रसन्नता हो रही है। अगर कोई व्यक्ति जॉब पे जाता है तो उससे क्या मिलता है, उसको पैसा मिलता है, जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। कभी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं अपनी जॉब में तो एक सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है कि मैं कुछ दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, किसी किसी का भला कर रहा हूँ अपनी जॉब से। या फिर एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है, मेरे नीचे 25 लोग हैं, मैं मैनेजर हूँ, सुपरवाइजर हूँ, तो देखो मैं किस तरह कंट्रोल कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें साथ में होती हैं। तो कभी हम कुछ भी करते हैं तो उसका एक ही असर नहीं होता, बहुत सारे असर होते हैं, बहुत सारे प्रभाव होते हैं। तो हमारा जो मोटिव है कई बार प्योर हो सकता है कि मैं क्लास इसलिए दे रहा हूं ताकि मेरी अपनी शुद्धि हो, या फिर मैं भगवान का नाम इसलिए जप कर रहा हूं क्योंकि मेरी मन की शुद्धि हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बोलता है ना, न धनम न जनम न सुंदरिम। जब कोई भक्त भक्ति करता है तो धन भी आता है, फॉलोअर्स भी आते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन मैं उसके लिए नहीं कर रहा। अगर मैं उसके लिए कर रहा हूँ तब भी मैं भक्ति करूंगा ना। अरे बहुत फॉलोअर आते हैं, चलो भक्ति कर लेते हैं। इस्कॉन में प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है, चलो क्लास अटेंड करने चलते हैं। हम में से बहुत सारे लोग, स्पेशली गृहस्था, स्पेशली माता जी, फैमिली, जब जब मैरिड कपल होते हैं तो माता जी के लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव रहता है वीकली प्रोग्राम अटेंड करना कि कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप डाउटफुल है कि जाना है कि नहीं जाना तो कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी, प्रसाद वहां मिलेगा। इससे डिसाइड हो जाता है कि चलो, जाने का मन तो नहीं कर रहा था बट कुकिंग से बच जाएंगे तो इसलिए चल ही लेते हैं। तो ये मल्टीपल मोटिव्स रहते हैं, हमारे मिक्स्ड मोटिव्स रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रसाद खाने जा रहे हैं, क्लास सुनने भी जा रहे हैं। तो एक जो साधक होता है उसके मोटिव जनरली मिक्स्ड होते हैं। कभी ज्यादा प्योर होगा, कभी थोड़ा कम प्योर होगा, अच्छा भी मोटिव रहेगा और उसमें थोड़ा मिक्स्ड मोटिव भी रहेगा। लेकिन मोटिव कुछ भी हो, एक्शन तो सेम ही है। प्रोग्राम अटेंड करने जाना है, चाहे खाने जाए चाहे क्लास सुनने जाए, प्रोग्राम अटेंड करने जाना है। तो एक्टिविटी तो सेम है, वो इतनी मैटर नहीं करती। उसका हमें फायदा कितना मिलेगा वो हमारे प्यूरिटी ऑफ पर्पस पे डिपेंड करता है। इसी तरह अगर हम अपनी फैमिली में वाइफ को, बच्चों को, हस्बैंड को, पेरेंट्स को डिवोटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हम उनसे बोलेंगे आप जब करो। इसके भी दो मोटिव हो सकते हैं, आपका भला होगा और मैं बोल रहा हूं इसलिए जब करो, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। तो ये दोनों बातें कई बार मिक्स हो जाती हैं। तो इससे काफी फर्क पड़ता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स कितना हमारी बात सुनेंगे। तो हमारे अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, पॉजिटिव इमोशंस भी है, नेगेटिव इमोशंस भी है, पॉजिटिव पर्पस भी है, नेगेटिव पर्पस भी है। इंटेंशन जो बोलते हैं, पॉजिटिव इंटेंशन और नेगेटिव इंटेंशन। और जो पॉजिटिव लोग हैं वो हमारे अंदर की पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो नेगेटिव लोग हैं वो हमारी अंदर की जो नेगेटिविटी है उससे प्रभावित होंगे।
जैसे अगर आप एक गार्डन देखें, बोरीवली नेशनल पार्क के अंदर बहुत शांति है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सुंदर है, कहीं शायद कोने में कचरा भी पड़ा होगा। आपको उसके अंदर शहद वाली मक्खियां भी मिल जाएंगी जो फूलों पर बैठती हैं, शहद चूसती हैं, शहद बनाती हैं, अच्छा अच्छा देखती हैं, उन्हें अच्छे फूल चाहिए। और कौवे और कचरे पर भिन भिनाने वाली मक्खियां भी मिल जाएंगी, फ्लाई बोलते हैं हम, वो उसको सिर्फ कचरा चाहिए। तो जनरली हमारा जो मन है वो एक ऐसे गार्डन की तरह है जहां पर सफाई भी है और गंदगी भी है। जितना ज्यादा शुद्ध मन होगा उतना ज्यादा साफ सफाई होगी, जितना ज्यादा अशुद्ध मन होगा उतनी ज्यादा मन में गंदगी भरी होगी। लेकिन ज्यादातर करके साधकों के मन में किसी ना किसी मात्रा में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो जो लोग पॉजिटिव हैं वो हमारे अंदर की पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट होते हैं और हमारे अंदर की नेगेटिविटी से दूर भागते हैं। और जो लोग नेगेटिव हैं वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी देखेंगे, उस पर फीस्ट करेंगे, देखो इनके अंदर ये प्रॉब्लम है, देखो डिवोटी बाहर से डिवोटी डिवोटी करते हैं लेकिन अंदर से कितनी प्रॉब्लम है। वो हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढते रहेंगे। और पॉजिटिव दिखेगा तो चुप हो जाएंगे, उनको मजा नहीं आता। उनको एक फूल दिखा तो मक्खी का क्या काम, अरे यार ये तो बड़ा सुंदर फूल है, इस पे क्या करेंगे बैठ के, हमें तो कचरा चाहिए थोड़ा। वो थोड़ा कचरा मिलेगा तो गॉसिप। आपको पता है ये टेम्पल में कितना पॉलिटिक्स होता है, ये प्रभु जी ऐसा करते हैं, ये माता जी ऐसा करती है, वो गॉसिप 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 गॉसिप। किसी की कोई अच्छाई दिखेगी चुप बैठ जाएंगे, क्योंकि अच्छाई में अपने को मजा नहीं आता। इसलिए राधानाथ महाराज बोलते हैं गॉसिप से दूर रहना चाहिए। गॉसिप इस गॉसिप का मतलब सिर्फ ये नहीं है आप किसी के बारे में बातें कर रहे हैं। गॉसिप मेंटालिटी है कि हम उस चीज पर मजा कर रहे हैं। उस चीज से हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि हम गॉसिप में जब हमें मजा आने लग गया तो हमारी भक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम दो तरीके से देखेंगे कैसे हमारे अंदर की जो प्योरिटी है उससे हमारी रिलेशनशिप्स पे, हमारी डीलिंग्स पे असर पड़ता है। जब हमको कोई प्रचार कर रहा है, हमारे सीनियर्स, हमारे शिक्षा गुरु, सीनियर डिवोटीज या फिर हमारे पेरेंट्स, अगर हम यंगस्टर्स हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो लोग हमारी नेगेटिविटी को टॉलरेट कर रहे हैं। हमारे अंदर पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, वो हमारी नेगेटिविटी को टॉलरेट कर रहे हैं। जैसे अगर एक गीली लकड़ी है और किसी को लकड़ी जलानी है, तो लकड़ी, गीली लकड़ी के अंदर दोनों चीजें हैं। वो आग जल भी सकती है लेकिन उसके अंदर मॉइस्चर भी है, थोड़ा पानी भी है। तो जब आग जलेगी तो धुआं भी निकलेगा। तो गीली लकड़ी जब जलेगी तो वो गर्मी भी पैदा करेगी, उसका पोटेंशियल है उसके अंदर, और धुआं भी करेगी। तो हम गीली लकड़ी की तरह है। तो जो प्रीचर्स होते हैं ना, जो बहुत डिटरमाइंड होते हैं, वो हमारे अंदर के मॉइस्चर को इग्नोर कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ये जलने की क्षमता है इसके अंदर, ये राख नहीं है, ये लकड़ी है, ये जलेगी। इसके अंदर भगवान के प्रति कहीं ना कहीं छुपा हुआ छोटा सा प्रेम है। मैं उसको हवा देकर आग को भड़का सकता हूँ, जला सकता हूँ। लेकिन जब वो ऐसा प्रीचिंग करने का कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर तो बहुत सारा मॉइस्चर भी भरा हुआ है, हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हमारे अंदर के अनर्थ बाहर आते हैं। तो प्रीचर्स को क्या होता है, बड़ी तकलीफ होती है, अरे यार इतनी प्रचार कर रहा हूँ, उसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये जरा जरा सी बात पर परेशान होता रहता है, हर समय लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, जब भी कर रहा है किसी ना किसी तरह हमको जप में, साधना में, भक्ति में लगाया हुआ है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारा मॉइस्चर कम हो जाएगा और धीरे धीरे हम शुद्ध हो जाएंगे, सूखी लकड़ी बन जाएंगे, फिर हम जलेंगे और सबको सिर्फ और सिर्फ प्रकाश और गर्मी देंगे, धुआं नहीं देंगे। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत धुआं देते हैं हम। तो क्या होता है, अलग अलग तरह की लकड़ी जलाने वाले होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ये गीली लकड़ी साइड में रखो, डिस्कार्ड कर देते हैं, सिर्फ सूखी लकड़ी जलाएंगे। जो बहुत ज्यादा पावरफुल प्रीचर्स नहीं होते, वो बहुत ज्यादा जिनके साथ प्रॉब्लम होती है ना, उनसे दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि उनको बहुत असर पड़ता है, उनको बहुत धुआं लगता है, आंख जलती है। तो वो कहते हैं ये लकड़ी जलाने का मुझसे नहीं होगा, छोड़ दो इसको। और जो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब नहीं है मैं तो जला कर रहूंगा, इसको डिवोटी बनाकर रहूंगा, वो बहुत टॉलरेट करते हैं। और सूखी लकड़ी तो हम है नहीं, तो किसी ना किसी प्रोपोर्शन में हमको कोई सब लोग टॉलरेट कर रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए, जो भी हमारा हमारे हमको प्रचार कर रहे हैं, हमको किसी ना किसी मात्रा में टॉलरेट कर रहे हैं कॉजलेसली, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है इससे। तो हमें जो भी हमें भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता कर रहे हैं, हमको टॉलरेट करके उनके प्रति बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए। इसीलिए शिला प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं
उनके जीवन में आप देखेंगे तो शीला प्रभुपाद के लिए इतनी ज्यादा कृतज्ञता है, क्योंकि वो लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में सारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तोड़ रहे थे भी। यहाँ आप इंडिया में कोई रेगुलेटरी प्रिंसिपल तोड़ने वाला मिलेगा, उसे टेम्पल से भगा देंगे कि भाई हम दूसरे लोगों को प्रचार करेंगे, तुम जाओ। लेकिन प्रभुपाद जहाँ गए वहां तो सारे के सारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल तोड़ने वाले लोग थे। और प्रभुपाद ने उनको इतना प्रेम दिया, इतना टॉलरेट किया। पूरा संडे लव फीस्ट प्रभुपाद खुद कुक करते थे, खुद ही सबके बर्तन साफ कर रहे हैं, खुद ही प्रीचिंग कर रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं। सेटअप, वाइंड अप, प्रीचिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग, वन मैन, वन मैन शो। और फिर भी उन लोगों को इतना प्रेम दे रहे हैं। तो वो लोग बहुत बहुत ग्रेटफुल थे। एक डेविड करके लड़का था जिसके साथ प्रभुपाद बाउरी में रहते थे। तो प्रभुपाद बोलते थे, सोचते थे कि मैं मंदिर बनाऊंगा, डेटीज आएंगे जयपुर से, फिर ये डेविड मेरी डेटीज को सेवा करने में हेल्प करेगा, मैं इसको पुजारी बनाऊंगा। और एक दिन डेविड ने क्या किया, उनको मारने की कोशिश की नशे में। और प्रभुपाद को बाउरी से निकल जाना पड़ा, कोई घर नहीं था उनके पास। इतना ज्यादा प्रभुपाद ने टॉलरेट किया। अगर हम 99% भी प्योर हैं, तो भी हमारे अंदर 1% जो इम्प्योरिटी है ना, वो जो जो प्रीचर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो 1% टॉलरेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो टॉलरेट कर रहे हैं। तो अगर हम बहुत ज्यादा शुद्ध हैं तो भी उस 1% नेगेटिविटी को याद रखकर ये सोचना चाहिए कि कोई हमें टॉलरेट कर रहा है, और हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, प्राइड नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो हमारे सीनियर्स हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सीनियर्स जो है इन्हें तो प्योर डिवोटी होना चाहिए। वो भी साधक हैं, उनके अंदर भी कभी ना कभी हमें कुछ नेगेटिविटी दिखाई देगी। कभी नेगेटिविटी होगी थोड़ी सी, क्योंकि वो भी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए हैं अभी। और कभी हम इमेजिन करेंगे वो प्योर डिवोटी है, लेकिन फिर भी उनके अंदर हमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी दिखाई दे जाएगी। तो हमें कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि अगर हमें कोई कमी दिखे तो। मक्खी की तरह नहीं होना चाहिए कि पूरा 1000 फूल हैं गुलाब के, और एक जरा सा थोड़ा किसी ने थूक दिया तो उसी के ऊपर जाकर बैठ गए हम। अरे 1000 फूलों से क्या मतलब, देखो कितनी नेगेटिविटी है इनके अंदर। उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको गुलाब जामुन दे खाने के लिए, फ्री में, पैसा नहीं लिया आपसे, और आप बोले अरे इसमें थोड़ा ना मीठा कम है, तो आपको कभी दोबारा गुलाब जामुन देने की इच्छा होगी उसकी? अरे आज मीठा कम है, चुपचाप खा लीजिए, कल शायद अच्छा मीठा बन के आ जाएगा। फ्री में गुलाब जामुन देता है ना रोज आपको। तो कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे सीनियर्स हमारे लिए कर रहे हैं, सेल्फलेसली कर रहे हैं, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा। हमने कुछ पैसे नहीं दिया उनको। और जब हम प्रीचिंग पोजीशन में होते हैं, या सीनियर की पोजीशन में होते हैं, कंट्रोल की पोजीशन में होते हैं, अपनी फैमिली को, अपने अपने जूनियर डिवोटीज को जब हम प्रचार कर रहे हैं, तब हमें यह देखना चाहिए कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है ना, उससे उनको असर पड़ रहा है। उनकी भी लिमिटेशन है, उनकी भी, उनके अंदर भी फ्लाई मेंटालिटी भी है और हनी भी मेंटालिटी भी है। तो जो फ्लाई मेंटालिटी है ना, वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को ढूंढ रही है। तो हमें अपने अंदर जितनी हो सके उतनी नेगेटिविटी को कम करना चाहिए। और एट द सेम टाइम उनके अंदर कितनी भी नेगेटिविटी हो, उनके अंदर एक स्पिरिचुअल स्पार्क भी है। हमें उनके अंदर की पॉजिटिविटी देखनी है, उनके अंदर का वो स्पिरिचुअल स्पार्क देखना है, और उसको हवा करके आगे भड़काने का प्रयास करना है कि आगे चल के ये भक्त बने। और उनकी नेगेटिविटी जो हमारे सामने आ रही है, जिससे हमें तकलीफ हो रही है, उससे हमें पेशेंस दिखानी है, टॉलरेट करना है। वो धीरे 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 कम हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया प्रचार करने के लिए, क्योंकि जब वो गृहस्थ थे तो लोग उनके अंदर काफी कमियां ढूंढते थे। और प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु ये भी कहते थे, सन्यासी रे अल्प छिद्रे सर्वलोके गाय। अगर कोई एक सफेद कपड़ा है, उसके अंदर एक कहीं एक छोटा सा दाग लगेगा ना, कोई ये नहीं बोलेगा कि ये 99.99% सफेद कपड़ा है, लोग बोलेंगे ये दाग लग गया है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमारे अंदर जो भी छोटे से भी दाग हैं, उससे लोग, हम जो उन्हें देना चाहते हैं वो ले नहीं पाएंगे। तो हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी कमी या इम्प्योरिटी या कोई भी नेगेटिविटी दिखाई ना दे। जितने प्योर हम हो सके उतना सामने वालों पर असर पड़ेगा और उनको फायदा होगा। जिस तरह हमारे अंदर का, जिस तरह दूसरे लोगों के अंदर एक हनी भी मेंटालिटी है, जो हम जो उनको दे रहे हैं, उसको पकड़कर, उसका रस चूस कर, उसका नेक्टर लेकर नरिश होने के लिए तैयार बैठे हैं, उनके उनकी जो हनी भी मेंटालिटी है, उसी तरह उनके अंदर की जो फ्लाई मेंटालिटी है ना, वो तैयार बैठी है हमारे अंदर कमियां ढूंढने के लिए, और उस पर फीस्ट करने के लिए, नेगेटिविटी जो है हमारी उस पर, कि अरे इनके अंदर ये कमी है, इनके अंदर ये कमी है। तो अगर हमारे मोटिव मिक्स होंगे और हमारे अंदर थोड़ा सा प्राइड होगा,
उनको हेल्प करने के अलावा प्राइड भी है अगर हमारे अंदर, और या फिर कोई भी दूसरा अनर्थ है और उनकी उनकी मदद भी करना चाहते हैं, तो हमारी नेगेटिविटी उनको इफेक्ट करेगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग बहुत ही ज्यादा सिंसियर हैं, जब वो हमें देखेंगे कि हम प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं और लेकिन हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। हमारा तिरस्कार नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे, लेकिन वो बोलेंगे कि मुझे कोई दूसरा इससे भी ज्यादा प्योर चाहिए, इससे मुझे नेगेटिव हो रहा हूं मैं। जैसे राधानाथ महाराज पूरी दुनिया में घूमे, हर किसी का आदर किया, सम्मान किया, सबसे सीखा, लेकिन अंत में प्रभुपाद की शरण ली, क्योंकि बाकियों में उन्हें किसी ना किसी में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं थोड़ी 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 कमी दिखाई दी। प्रभुपाद के अंदर कुछ कमी नहीं दिखाई दी। प्रभुपाद प्योर डिवोटी थे। तो उसी तरह जो बहुत ज्यादा सिंसियर लोग हैं वो हमें छोड़कर चले जाएंगे अगर हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी तो, और दूर से हमारा सम्मान करेंगे। हमारी फैमिली, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं हमेशा अपने बेटे से कहता हूँ कि मेरा अधिकार है और मेरी ड्यूटी भी है तुम्हें करेक्ट करना। तुम्हारे अंदर कोई भी मुझे कमी दिखाई देगी तो मैं करेक्ट करूंगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये फिर भी डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा। मैंने इसके बारे में सोचा, तो मैंने उससे कहा, तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हें करेक्ट कर रहा हूं, सही बात बोल रहा हूं, तुम्हें भी पता है मैं सही बात बोल रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर की जो भावना है उस सही बात बोलने की भी है, और कहीं ना कहीं तुम्हारी हरकतों से मेरा जो अहंकार है वो भी डिस्टर्ब हुआ है, और उसकी वजह से भी मैं तिल मिला रहा हूं, इसलिए तुम्हें डांट रहा हूं। तो मेरा अहंकार भी है और तो एक पिता का जो कर्तव्य है वो भी है। तो तुम मेरे अंदर जो अहंकार है उसको देखकर परेशान हो रहे हो, हालांकि मैं बात सही कर रहा हूं। उसने बोला, पापा बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने बात एकदम सही करी। अगर आप प्योर होते तब भी सही बात करते, और आप मिक्स्ड हो तब भी सही बात कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर जो मिक्स्ड मोटिवेशन है ना, जो थोड़ा सा अहंकार है कि मैं बाप हूं, तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा, मेरी बात कैसे नहीं सुन रहे, मैं तो सही बात कह रहा हूं फिर भी मेरी बात नहीं सुन रहे। इस बात से उन्हें तकलीफ हो जाती है कि ये अहंकार है। आपकी बात सही है लेकिन आपकी भावना अहंकार की है। जब भी हम बोलते हैं ना कि हमारी फैमिली हमारी बात नहीं सुन रही, हमारी सही बात नहीं सुन रही, शास्त्रोचित जो हम बोल रहे हैं वो हमारी फैमिली बात नहीं सुन रही, अरे कैसे सुनेगी? बात तो सारी सही कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अहंकार हम दिखा रहे हैं ना, और उनके अंदर भी फ्लाई मेंटालिटी है, वो उसी पर जाकर बैठ जाते हैं, हेल्पलेसली कुछ कर ही नहीं पाते। हम क्यों प्रचार करना चाहते हैं अपनी फैमिली को? फ्लाई मेंटालिटी को हनी बी मेंटालिटी बनाना चाहते हैं ना हम। उसी फ्लाई मेंटालिटी को वो गंदगी दिखा क्यों रहे हैं थोड़ी सी भी, वो उसी पर बैठेंगे। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अभी जैसे हमारे जूम में अभी तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं होता, पहले बहुत प्रॉब्लम होता था। कुछ डिवोटीज हमेशा अनम्यूट पे रखते थे और बहुत ज्यादा नॉइज होता था। अब उन्हें समझ नहीं आता था कि नॉइज हो रहा है, हमें समझ में आता था, तो हम उनसे कहते थे आप म्यूट कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा झगड़ा जैसा हो जाता था, आप म्यूट करने के लिए क्यों बोल रहे हो? नहीं प्रभु जी, कोई कोई नॉइज नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल शांति है। हम बताते थे, प्रभु जी आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक टेक्निकल नॉइज है, थोड़ा सा बिज बिज की आवाज आ रही है, आपके आसपास एकदम शांति है, लेकिन आपके फोन में कुछ तो प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से नॉइज आ रही है। अब उन्हें हमें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। क्यों? हम सोच रहे हैं कि हमने आपको म्यूट करने के लिए बोला तो आप म्यूट हो जाइए। क्या प्रॉब्लम है? म्यूट अगर नहीं होंगे तो क्या भक्ति नहीं होगी? क्यों? क्या जप नहीं होगा? लेकिन उनका ध्यान है मुझे म्यूट क्यों नहीं, म्यूट क्यों कर रहे हैं, मुझे सबको अपनी आवाज सुनानी है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, आप मुझे कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ कमी हो तो बताइए, मुझे तो सबको सुनाना है अपना, जब कुछ कमी है क्या इसमें? तो दोनों का भाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो जब हमारा भाव गलत है तब हम क्वेश्चन करते हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं करूं, मैं करना चाहता हूं। और सामने वाला बोलता है तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, ये तो भक्ति से रिलेटेड नहीं है ना, क्यों करना चाहते हो ऐसा? तो वहां पर झगड़ा होता है। तो सारे झगड़े ज्यादातर करके इम्प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से होते हैं। अगर आप जैसे आनंद गंगा तो कई बार बोलते हैं हमेशा 192 राउंड के बाद या निर्जल एकादशी के बाद, अगर आपने 5 किलो खीर बनाई है और उसके अंदर 5 ग्राम सैंड गिर गया, प्रैक्टिकली, भगवान को तो छोड़िए, हमको किसी ने बहुत अच्छी खीर बना के दी और थोड़ा सा उसमें गंदगी गिर गई, तो आपको खाने का मन करेगा? वो सैंड के जो पार्टिकल है कच कच करके दांत में ऐसे गड़ते हैं, टकराते हैं कि खाया ही नहीं जाता। आपके सामने एक बाल गिर गया, अभी जिसको बहुत ज्यादा लालच होगा वो निकाल के खा जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को लगता है अरे मैं कैसे खा लूं, छी। खीर एकदम स्वादिष्ट है, एकदम प्योर है, लेकिन थोड़ी सी गंदगी और वो पैलेटेबल नहीं रहती, खा नहीं पाते उसको। उसी तरह हमारे अंदर जो जरा सी भी अशुद्ध
चेतना है, काम एकदम सही कर रहे हैं, लेकिन जो जरा सी भी अशुद्ध चेतना है उसका क्या असर पड़ता है? बाकी डिवोटीज, हमारे फैमिली मेंबर्स और कृष्णा, इन सब के लिए वो अनपैलेटेबल हो जाता है। उनको मजा नहीं आता। बोलते हैं ये सब कुछ सही है लेकिन ये थोड़ी सी गड़बड़ है, इसमें इतना मजा नहीं आ रहा। तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करना है, चेतना पे काम करना है। इसीलिए प्रभुपाद ने इस मूवमेंट का नाम क्या रखा? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर साधना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा सेवा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ कॉन्शियसनेस पे फोकस है। आप काम एकदम सही कर रहे हैं, रोज 32 माला कर रहे हैं, रोज 64 माला कर रहे हैं, लेकिन वो सब बेकार है जब तक चेतना बराबर नहीं है। ये सब करने से अगर अहंकार बढ़ रहा है तो कम कर देना चाहिए। सिर्फ अहंकार बढ़ रहा है, मैं भगवान से दूर जा रहा हूँ ये सब करके। तो भी एक सवाल अगर आएगा कि क्या हमें सेवा बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि सेवा करूंगा तो प्राउड हो जाऊंगा, लोग बोलेंगे अरे क्या सेवा करते हो। आनंद वृंदावन तुमने ये सवाल पूछा था राधानाथ महाराज से। अब मैं कुछ करता हूँ तो प्राउड हो जाता हूँ, कुछ नहीं करूंगा तो फिर क्या मुझे नहीं करना चाहिए? राधानाथ महाराज ने जवाब दिया कि सक्सेस इंपॉर्टेंट है, आप जो कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तब भी प्राइड तो अंदर है ही ना। मैनिफेस्ट नहीं होगी, सामने नहीं आएगी, लेकिन अंदर से निकली नहीं है, उसको कैसे निकालेंगे? तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। आपको करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन सेवा करके ज्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि चेतना खराब है और चेतना हमारे हाथ में है ही नहीं, क्या करें? उसी तरह अगर दूसरे डिवोटीज, सीनियर्स, जूनियर्स मेरी नेगेटिविटी से इंपैक्ट हो रहे हैं तो क्या मैं भक्तों का संग लेना बंद कर दूं? क्या करूं? मैं दूसरों को परेशान कर रहा हूं संग ले रहा हूं तो। प्रभु जी काउंसलिंग काउंसलिंग काउंसलिंग, दिमाग चाट रहा हूं मैं उनका। तो क्या मैं संग करना बंद कर दूं? क्या करूं? अगर कृष्णा को मेरी सेवा में, क्योंकि थोड़ी मेरी चेतना अशुद्ध है, वो सेवा पसंद नहीं आ रही है, तो क्या मैं भगवान की सेवा करना बंद कर दूं? क्या करूं? हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। सॉल्यूशन क्या है इसका? हम अगर भक्तों का संग नहीं करेंगे तो कोई होप ही नहीं है। हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उससे सामने वालों को तकलीफ हो रही है, इसीलिए हमें अपने सेंसेस कंट्रोल करने का बहुत कोशिश करना चाहिए। वो जो अ, अ, एक एक आई थिंक नारद मुनि बोलते हैं, गुरु हृदय वसंतांतो, मुझे वो श्लोक ढंग से याद नहीं आ रहा। गुरुकुल में जाकर गुरु के हित के लिए अपने सेंसेस कंट्रोल करके एक स्टूडेंट को, ब्रह्मचारी को जाकर सेवा करनी चाहिए, गुरुकुल में रहना चाहिए अपने सेंसेस कंट्रोल करके, वसंतांतो। तो हमें अपने अंदर की नेगेटिविटी कंट्रोल करना चाहिए और टॉलरेट करना चाहिए। अगर हमें कोई रिजेक्ट कर दे, अगर कोई सीनियर डिवोटी हमको करेक्ट करे या हमको चेस्टाइज करे, तो टॉलरेट करना चाहिए। हमारी भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ रहा, हमारी अहंकार पे असर पड़ रहा है ना, अहंकार टूट रहा है हमारा, इसीलिए तकलीफ हो रही है, तो उसको टॉलरेट करना चाहिए। हमें अपनी चेतना पर भक्तों की इंस्ट्रक्शंस पे चलकर काम करना चाहिए। अगर हमें पता नहीं है, ड्राइविंग ड्राइविंग नहीं आती, तो क्या आप ड्राइविंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आपके हाथ में ही नहीं है, आपको आती नहीं है ड्राइविंग, कैसे करेंगे? लेकिन जब तक आप ड्राइविंग करेंगे नहीं तब तक ड्राइविंग आएगी नहीं। तो वो जो ड्राइविंग आपको करनी है, जिसको करने से आप ड्राइविंग सीख जाएं, उसको बोलते हैं साधना भक्ति। तो क्या आपको ड्राइविंग सीखनी होती है तो सीधे गाड़ी निकाल के चल पड़ते हैं क्या? किसी के अंदर सीखते हैं ना, गुरु को कंट्रोल देते हैं ना, अपने ट्रेनर को। एक ऐसी स्पेशल गाड़ी होती है जिसके अंदर क्लच ब्रेक का कंट्रोल दूसरी साइड भी होता है, जो हमें गाड़ी सिखा रहा है। हम हमसे हमें ब्रेक लगाना चाहिए, अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो वो ब्रेक लगा देता है। हम स्टीयरिंग उल्टा सीधा घुमा रहे हैं तो वो हमारे हाथ से स्टीयरिंग पकड़ के घुमा देता है। हम प्रैक्टिस करते हैं उसके कंट्रोल में। तो उसी तरह एक भक्त गुरु की शरण में जाकर गुरु की इंस्ट्रक्शंस में प्रैक्टिस करता है, उसको आता कुछ नहीं है। मैं भी इतनी बड़ी क्लास क्लास दे रहा हूँ, मुझे कुछ आता कुछ नहीं है। हालांकि शायद ये समझ भी नहीं है कि मुझे आता नहीं है, शायद मेरे अंदर बहुत बहुत प्राइड है कि देखो मुझे कितना आता है। लेकिन जरा सा भगवान स्विच ऑफ कर देंगे ना अंदर से, तो फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि अरे मुझे आता कुछ नहीं है वाकई में। तो हमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस के अंदर सेवा करनी चाहिए, सुपरविजन के अंदर। यही एक साधक का जीवन है। अगर भक्ति रसामृत, ये हमारी जितनी भी भक्ति की जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, उनका गोल क्या है? हम अपनी चेतना को शुद्ध करें और वो शुद्ध चेतना को हम भगवान को अर्पण करें। वो एक जैसे कुकिंग करते हैं ना, कुकिंग कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? भगवान को ऑफर करेंगे। तो यहाँ क्या कुकिंग चल रही है?
हमारी चेतना की कुकिंग चल रही है, चेतना की शुद्धिकरण का प्रयास चल रहा है। जब चेतना शुद्ध हो जाएगी तब हम भगवान को ऑफर करेंगे। यही एक साधक का जीवन है। भक्ति रसामृत सिंधु में दो श्लोक आते हैं, 1.1.11 और 1.1.12। दोनों क्या बोलते हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अन्य अभिलाषा, कोई और अभिलाषा नहीं होनी चाहिए भगवान की सेवा के अलावा। ज्ञान और कर्म से मिश्रित नहीं होना चाहिए, पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, सिर्फ भगवान के लिए करना है। दूसरा श्लोक क्या बोलता है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियां छोड़ देनी है, सारी डेजिग्नेशंस छोड़ देनी है। तत् परत्वेन निर्मलम, एकदम निर्मल भाव से भगवान के लिए। तो ये दोनों श्लोक क्या बोल रहे हैं? एक तरीके से कि शुद्ध भक्ति करनी है, उसी को भक्ति बोलते हैं। और शुद्धता तो है नहीं हमारे अंदर, तो उससे पहले हमें साधना भक्ति करनी है। जब हम साधना भक्ति करेंगे तब हमारी चेतना शुद्ध होगी, तब शुद्ध भक्ति स्टार्ट होगी। अभी तो एक तरीके से देखा जाए तो भक्ति स्टार्ट ही नहीं हुई, प्रिपरेशन चल रही है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृष्णा को शायद हमारी इम्प्योर भक्ति अच्छी नहीं लगती, बट कृष्णा को हमारी प्योर और सिंसियर जो जो डिजायर है ना शुद्ध बनने की, वो डिजायर अच्छी लगती है। हमारे अंदर के भाव मिक्स्ड हैं, हमारा अनर्थ, हमारा हमारा प्राइड, ईगो, लस्ट कृष्णा को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो हमारी सिंसियर डिजायर है ना कि ये मुझे लस्ट छोड़ देनी है, ये प्राइड मुझे छोड़ देनी है, ये ईगो मुझे छोड़ देनी है, ये सिंसियरिटी कृष्णा को बहुत अच्छी लगती है। तो लस्ट है, अभी क्या करूं, मैं हेल्पलेस हूं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, लगा रहूंगा। मुझे ये लस्ट से छुटकारा चाहिए, मुझे ये ईगो से छुटकारा चाहिए, ये मैं लगा रहूंगा ना, स्ट्रगल करता रहूंगा। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये भी प्योर भक्ति है, क्योंकि इसमें इंटेंशन प्योर है हमारी। तो और जब ऐसी प्योर इंटेंशन होगी ना, तब आएगी ह्यूमिलिटी। मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, बट मुझे कुछ करना है। ह्यूमिलिटी इज द प्रूफ ऑफ दैट सिंसेरिटी विच कृष्णा लाइक्स। हमारे अंदर पूरे अनर्थ से भरे पड़े हैं, रचे पचे हैं अनर्थ से, अनर्थ ही अनर्थ है, कुछ है ही नहीं। लेकिन जो सिंसियर इंटेंशन है ना, वो इंटेंशन का प्रूफ होती है ह्यूमिलिटी। अगर ह्यूमिलिटी नहीं है तो उसका मतलब वो इंटेंशन है ही नहीं, वो सिंसेरिटी है ही नहीं। प्योरिटी भी नहीं है और सिंसेरिटी भी नहीं है, फिर कुछ नहीं है हमारे लिए वो। लेकिन अगर सिंसेरिटी है तो ह्यूमिलिटी आएगी। ह्यूमिलिटी इज द प्रूफ ऑफ दैट सिंसेरिटी। और ये कौन सी ह्यूमिलिटी है? वो ह्यूमिलिटी नहीं जो हम दिखा रहे हैं, वो ह्यूमिलिटी जो हम अंदर से फील कर रहे हैं। दिखाने वाली ह्यूमिलिटी की कोई वैल्यू नहीं है, दिखाओ या मत दिखाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अंदर से फील होना चाहिए, अरे मैं इतना गिरा हुआ हूं लेकिन फिर भी मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि कोई कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास। भगवान के पास जाना है, मुझे पकड़ के बैठना है, मुझे कहाँ जाऊंगा, कहाँ करूंगा क्या मैं, क्या होप है मेरे लिए। तो ये भावना अगर होगी ना तो ह्यूमिलिटी आएगी कि मैं बहुत गिरा हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, मैं भले ही वो मुझे कितनी भी गालियां दे, मुझे उसी के पास जाके भीख मांगनी है क्योंकि मुझे भूख लगी है भाई। तो ये ह्यूमिलिटी आएगी कि मैं दीन हूं, मुझे जरूरत है खाने की, मैं 4 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, मैं मर रहा हूं, वो मुझे कितनी भी गालियां दे, रोटी मेरे सामने फेंक के दे, मुझे तो रोटी चाहिए। मुझे तो कृष्णा चाहिए, भले ही वो मुझे गालियां दे, लात मारे, छोड़ दे, कुछ भी करें, मुझे कृष्णा चाहिए। मैं भूखा हूं कृष्ण के प्रेम के लिए। तो मैं वहीं जाके गिड़गिड़ाऊंगा, अभी रोटी मिले नहीं मिले, मुझे तो गिड़गिड़ाना है वहां पे जाके। शायद मिल जाए, शायद मिल जाए, शायद भगवान को तरस आ जाए, शायद उस अमीर व्यक्ति को तरस आ जाए तो 2 रोटी डाल दे मुझे। जब एक व्यक्ति को भूख का एहसास होता है ना, तब वो गिड़गिड़ाता है, तब वो अपने आप को दीन समझता है, वो चाहिए। मेरा समय समाप्त हो गया है, मैं क्षमा चाहता हूँ। एक छोटा सा टॉपिक और था, आई थिंक उसको हम कभी और कंटिन्यू करेंगे। अ, या अगर भक्त परमिशन दे तो मैं 5-10 मिनट और लेकर इस टॉपिक को समाप्त करूं। प्रभु जी, कैन आई कंटिन्यू? प्रभु जी, यू कैन गो। ओके, यस। तो अभी हमने इंटेंशंस की बात करी, प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस की बात करी। प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस जो है ना, ये एनफ नहीं है। हमें अपने एक्शंस का क्या इम्पैक्ट हो रहा है ये भी समझना चाहिए। अभी एक
एग्जाम्पल है, तलादनी माता जी की स्टोरी आती है। एक वेस्टर्न अफ्रीका की एक कंट्री थी लाइबेरिया, उसके अंदर काफी सिविल अनरेस्ट चल रहा था। तो वहां का एक लोकल जो वॉरलॉर्ड था, जो लोकल गुंडा बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, उसका नाम था प्रिंस जॉनसन। तो वो लोगों को बहुत मारता था, अपने लोगों को भी दूसरे लोगों को भी। गवर्नमेंट के साथ उनका झगड़ा चल रहा था। तो वहां पे डिवोटीज थे, तो डिवोटीज के साथ वो थोड़े फेवरेबल थे। डिवोटीज ने कहा कि यहाँ पर काफी गरीब लोग मर रहे हैं, हमें आप फूड फॉर लाइफ करने दीजिए। तो प्रिंस जॉनसन ने अलाउ किया। लेकिन कुछ डिवोटीज ने प्रिंस जॉनसन को एक लेटर लिख दिया कि आप इतना मारकाट क्यों मचा रखी है आपने, ये अच्छा नहीं है, बंद कर दीजिए। अभी प्रिंस जॉनसन के अंदर जो थोड़ा सा स्पार्क था, जो डिवोटीज के लिए वो थोड़ा बहुत फेवरेबल था, बट उसके अंदर बहुत सारा घमंड और प्राइड भी थी। उसकी प्राइड हर्ट हो गई। उसने कहा ये डिवोटीज को मैं तो मैं देखता हूँ। सबको लाइन से मार डाला उन्होंने, उसने। अगर भक्तों को ये समझ में आ जाता कि हमारी इंटेंशन कितनी भी प्योर हो, ये सामने वाला जो है ना, इसके अंदर अहंकार भरा हुआ है, मैं इसके अहंकार को छेड़ूंगा तो ये मार देगा, इससे बचना चाहिए। अगर ये बात समझ में आती तो आज कलादनी माता जी जिंदा होती, वो डिवोटी जिंदा होते। तो हमें समझना चाहिए कि हमारी इंटेंशन कैसी भी हो, सामने वाले को भी देख कर जज करके हमें एक्शन लेना है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नवाब हुसैन शाह के यहाँ उन्होंने सेवा की। अब बोलो कि सेवा कर रहे हैं, एक एक मृक्षक है यहाँ पे, ये तो गलत है। पर क्यों किया उन्होंने? वो जानते थे अगर इसकी सेवा नहीं करेंगे तो ये डिवोटिस को बहुत परेशान करेंगे। तो इसलिए वहां पर जाकर सेवा की, ताकि डिवोटिस को परेशान ना करें। जब मैंने पहली बार सुना था, शिवाजी महाराज ने जो कोंढाना का किला था, जिसको सिंहगढ़ का किला भी बोलते हैं, वो किला और बाकी 22 किले, 23 किले मुगल को दे दिए थे। तो मुझे लगा ये क्या कायरता है, लड़े क्यों नहीं? 23 किले सरेंडर कर दिए। हम तो समझते थे कि शिवाजी महाराज बड़े वीर हैं, शूरवीर हैं, ये तो कायर निकले। लेकिन नहीं, वो कायर नहीं थे। उन्होंने सोच समझ के डिसाइड किया कि अगर मैं अभी लड़ता हूं तो जितने भी मराठा सैनिक हैं उनको बहुत नुकसान होगा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अभी मैं ये 23 किले दे दूंगा तो मैं बाद में कुछ स्ट्रेटेजी बनाकर उनको वापस हासिल करने का प्रयास कर सकता हूं। तो उन्होंने वो 23 किले दिए। फिर उनका एक शूरवीर मराठा तानाजी, उन्होंने जाकर वो किला वापस फतेह किया और अपनी जान गंवाई। इसलिए उनका नाम पड़ा सिंहगढ़ का किला। तो ये कायरता नहीं है। वसुदेव ने कृष्ण के, ये कंस के सामने झुके वसुदेव, देवकी को बचाने के लिए। ये कायरता नहीं है, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन है। लेकिन सिचुएशन समझना भी बहुत जरूरी है, देश काल पात्र समझना भी बहुत जरूरी है, वरना आप मिस्टेक कर देंगे और वो मिस्टेक बहुत भारी पड़ेगी। आनंद वृंदावन प्रभु इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलते हैं, अरे हमारी इंटेंशन कितनी भी अच्छी हो, हम इतने शुद्ध नहीं है कि गरीबी में जी लेंगे। तो पैसे का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप जोश में आके सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे, बाद में पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। सिचुएशन समझना, हमारी अपनी मनोभावना समझना, जिनके साथ हम डील कर रहे हैं उनकी मनोभावना समझना, जिस जगह में हम रह रहे हैं उस जगह की सिचुएशन समझना, देश काल पात्र समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी इंटेंशन के साथ। वरना मिस्टेक होगी और हमें तकलीफ होगी आगे चल के। इस बारे में चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं? अगर कोई लालची व्यक्ति है तो उसको धन से आप जीत सकते हैं। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है तो उसकी बात मानकर उस पर आप जीत सकते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा घमंडी व्यक्ति है तो उसको दिखाइए, उसकी जी हजूरी करिए, अरे प्रभु, उसके इसके सामने झुककर उसको अपनी डिवोशन दिखाकर, डिवोशन अंदर से नहीं है, कोई बात नहीं, बाहर से दिखाइए उसको, ऐसा दिखाकर, अपनी डिवोशन दिखाकर आप जीत सकते हैं। और एक स्कॉलर को या फिर एक पंडित को आप कैसे जीत सकते हैं? जो ब्राह्मण है, सिर्फ सत्य से जीत सकते हैं। उसकी चापलूसी करेंगे, उसको गुस्सा आ जाएगा, क्या चापलूसी कर रहा है तू मेरी, क्या मोटिवेशन है तेरी। उसको लालच देंगे तो उसको गुस्सा आ जाएगा। लेकिन जब आप सच बोलेंगे ना, भले ही आप कैसे भी करें, आप आपको बात समझ, आप सेवा कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, सिंपली आप अपने आप को खोल के रख देंगे ना, एक, तो एक ब्राह्मण का, एक शुद्ध भक्त का आप हृदय सिर्फ सत्य से जीत सकते हैं। तो चाणक्य पंडित ऐसा हमें सिखा रहे हैं। मेरी जॉब में मुझे इससे बहुत नुकसान हुआ है, इस बात का ध्यान न रखने से। क्यों? काम एक एकदम आप सही कर रहे हैं, लेकिन जो बॉसेस है ना, उनकी ईगो बहुत बड़ी होती है। उनको चाहिए आप उनकी एक तरह से पूजा करें, चापलूसी करें। वो मुझसे होती नहीं है, क्योंकि भक्ति में सिखाते नहीं है। भक्ति में कहते हैं आप सिंसियर होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, क्यों चापलूसी कर रहे हैं? लालच नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ग्रीड नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। तो मेरे अंदर लालच नहीं है तो मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। हालांकि मैं कोई इंसल्ट नहीं करता किसी बॉस की, लेकिन बॉस क्या बोलते हैं, जो आसपास दूसरे चापलूस लोग हैं और मैं, वो मुझे देखते हैं तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि इतना, मतलब बात तो सही कर रहा है, काम भी सही कर रहा है, लेकिन ये मेरे सामने झुक नहीं रहा। तो वो तिलमिला जाते हैं। फिर वो आपकी बैंड बजा देते हैं, आपको समझ नहीं आता, फिर आप बोलते हैं मेरे संग इनजस्टिस हो रहा है। अरे लालच
नहीं, लालच गलत है, लेकिन अपनी आप उनके सामने श्रद्धा या जो भी डिवोशन है उसका दिखावा अगर कर रहे हैं ताकि वो आपको परेशान ना करें, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? वो अकलमंदी है, इसको टैक्टिक्स बोलते हैं। सामने वाले को खुश करने के लिए चार अच्छे शब्द बोल दो, यू डोंट नीड टू मीन इट। इस चीज का ध्यान रखना भक्तों के लिए बहुत जरूरी है, वरना सब जगह प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप में भी। अरे वाइफ को सिर्फ क्या चार मीठे शब्द बोल दो, खुश हो जाएगी, ठीक है, फिर अपना काम, फिर तुम्हें समय देगी, छोड़ दो उसको, थोड़ा प्यार करके छोड़ दो कि हाँ अब परेशान मत करो, फिर उसके बाद लग जाओ अपना साधना में। लेकिन नहीं, मैं क्यों चापलूसी करूं अपनी बीवी की, मैं कैसे झुक जाऊं, मैं तो पति हूं, उसको मेरे सामने झुकना चाहिए, समय से होना चाहिए। अरे कोई फायदा नहीं है, ये होती है इंटेलिजेंस। इस रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? आप जाके, अभी अभी आप घर छोड़ने की बात मत करिए, अभी आप घर में रहिए, अंदर से जो चेतना है वो एक सन्यासी की रखिए, लेकिन बाहर से आपको सन्यास लेने की जरूरत नहीं है। सही वक्त आएगा तब आप घर छोड़ सकते हैं, अभी अभी वापस जाइए, क्योंकि आप छोड़ोगे घर, वापस आपको परेशान करेंगे वो लोग, वापस पकड़ के ले जाएंगे। ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है टीनेजर्स के लिए, स्पेशली 17-18 साल या 20-21 साल के जो बच्चे हैं। उनको लगता है फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मैं उनकी बात कैसे मान लूं, वो मेरी भक्ति से दूर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर सनातन रूप गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? अभी आप भाग कर आओगे तो उनको लगेगा आप गलत कर रहे हो, आप मिस्टेक कर रहे हो, तो आपको वापस खींच के ले जाएंगे। आप घर में जाकर रहो, और घरेलू चीजों में सब, उनके व्यापार में, फैमिली में, हर चीज में इंटरेस्ट लो, हर चीज को करो, लेकिन इंटरेस्ट मत लो। जब उनको दिखेगा कि अरे इसे तो एक्चुअली इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा, कर सब रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तब उनको समझ में आएगा कि एक्चुअली जेन्युइन रिनंसिएशन है इसके अंदर, तब वो आपके रिनंसिएशन को अप्रिशिएट करेंगे, फिर आपके पीछे भागकर नहीं आएंगे आपको निकालने के लिए। और ऐसा हुआ भी, जब उन्होंने शादी करी और पूरे बिजनेस का ध्यान रखा, सब कुछ किया, और उसके बाद जब वो वापस छोड़ के गए, तब हम सुनते नहीं है चैतन्य चरितमृत में कि उनके फादर और अंकल जगन्नाथपुरी में आए और उन्हें घसीट के ले गए, नहीं किया, क्योंकि बात समझ में आ गई कि ये एक्चुअली जेन्युइन रिनाउंस्ड पर्सन है। इसका इसका जो अंदर का जो भावना है ना वो जेन्युइन है, फिर कोई परेशान नहीं करता। जब हमारे अंदर जेन्युइन चीजें होती है ना, जेन्युइन फीलिंग होती है, वो लोगों के सामने आती है, फिर हमें कोई नहीं छेड़ता। लेकिन वो जेन्युइन के साथ साथ कुछ मिक्स होता है, वो हमें छेड़ते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब वो बोलते हैं अरे ये तो डिस्टर्ब हो रहा है जरा सा छेड़ने पे, ये भक्ति है नहीं, ढोंग कर रहा है। 90% भक्ति है, 10% मिक्स है, वो 10% मिक्स में वो लोग हमारे साथ गेम खेल जाते हैं। तो ठीक है ना, उनके हिसाब से चल लो, वो 10% को अंदर से कोने में बैठ के 4 बजे उठ के माला करके ब्रह्म मुहूर्त में उसको शुद्ध कर लो ना, और जब पूरे शुद्ध हो जाओगे फिर उन्हें कुछ देखेगा ही नहीं। कहां पे भिन भिनाए है, इसके अंदर तो गंदगी बची ही नहीं, अब कहां भिन भिनाए हम? फिर वो आपको छोड़ देंगे। जितनी भी फैमिली प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे ना, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। लेकिन सपोर्ट चाहिए, एसोसिएशन चाहिए। अब फैमिली सपोर्ट नहीं करी तो एसोसिएशन कैसे करें? तो ये एक स्ट्रगल होती है एक भक्त के जीवन में। आप, वो आपको परेशान कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर वो गंदगी है, वो मानकर, वो समझ कर अगर आप हम्बल हो जाएंगे ना, तो धीरे धीरे वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे। और हम क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं। मैं तो भक्ति कर रहा हूं ना, कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूं, पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आता, खाली बैठे मेरे पीछे पड़े रहते हैं, सेंस रेटिफायर्स, मेटेरियलिस्टिक पीपल। वो क्या बोल रहा है? हमारी भक्ति नहीं बोल रही, हमारी ईगो बोल रही है। वो हमें समझना चाहिए। Our family and friends may be unreasonable, but to expect them to behave reasonably is also unreasonable. दुनिया पागल है, सही है, दुनिया पागल है, लेकिन उन पागलों से अच्छा बर्ताव करने की अपेक्षा रखना, ये तो सबसे बड़ा पागलपन है। हम क्यों करते हैं वो पागलपन? पागल से अच्छी बात करने की उम्मीद क्यों रखते हैं? अरे दो चार प्यार मीठी बातें करके पागल को साइड से कर दीजिए ना, फिर आप अपने आप को अपनी शुद्धता पर आगे लग जाइए। हनुमान जी ने सुरसा के सामने क्या किया? सुरसा बड़ी होती जा रही थी, हनुमान जी बड़े होते जा रहे, सुरसा बड़ी होती जा रही थी, हनुमान जी बड़े होते जा रहे थे, तो वो कंपटीशन जो था, वो कंपटीशन जीवन का लक्ष्य नहीं था। जीवन का उनका लक्ष्य था कि सीता जी को जाकर सीता जी के पास जाना है, सीता जी को ढूंढ के लाना है। तो छोटे हो जाइए आप। सुरसा के सामने हनुमान जी एकदम छोटे हो गए और बाहर निकल गए। फिर क्या हुआ? सुरसा ने छोड़ दिया उनको। सुरसा का अहंकार, सुरसा के अहंकार को सम्मान मिल गया। सुरसा को जो चाहिए था वो मिल गया, हनुमान जी को जो चाहिए था वो मिल गया। तो एक विन विन ढूंढना चाहिए हमको। उसी तरह अब इसका जो हम, मैं जो आपको बोल रहा हूं ना कि कई बार हम समझ नहीं पाते, प्यूरिटी ऑफ इंटेंशन इज नॉट अनफ।
एक्चुअली दूसरे तरीके से देखें ना, तो ये जो हम समझ नहीं पाते ना, ये भी एक इम्प्योरिटी है। ये इम्प्योर कॉन्शियसनेस की वजह से है, हमारी अशुद्ध चेतना की वजह से है। जब हम बोलते हैं ना कि मैं बात सही कर रहा हूं, सामने वाले सुन क्यों नहीं रहे, ये जो उपेक्षा है, ये एक इम्प्योर चेतना है, इम्प्योर कॉन्शियसनेस है। क्योंकि हमारा जो एक्शन है ना, सो कॉल्ड प्योर डिवोशनल एक्टिविटीज, हमें इनसे इतना ज्यादा अटैचमेंट है, ये बाहरी भक्ति के दिखावे से, कि हम सिचुएशन को समझ नहीं पाते और बुद्धि से सिचुएशन को डील नहीं कर पाते। ये एक अशुद्धि है। और ये अशुद्धि भी कैसे दूर होगी? सिर्फ हरि नाम का जप करने से। हरि नाम का जप करने से हमारे अंदर की जो चेतना है वो साफ होगी, तब हम समझ पाएंगे कि हमें लोगों के संग डील कैसे करना है। और हमारी चेतना शुद्ध है तो लोग भी हमारे संग अच्छे से डील करेंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आई एम सॉरी, मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा लिए, तो अब इस भावना से हम आज का जप करेंगे। हरे कृष्णा।